समय हमारे लिए हमेशा से ही रहस्यमय पहलुओं में से एक रहा है। समय हमेशा ही चलता रहता है, चाहे हम उसके साथ चलें या नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी हमारे लिए नहीं रुकता, हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है। हमारे हिसाब से हम समय को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भागों में बांट सकते हैं। हम समय में हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम समय के भूतकाल में जाकर जी सकें या फिर भविष्य में जाकर उसका अनुभव कर सकें? अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा। इसे विज्ञान की भाषा में टाइम ट्रैवल बोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखने के शौकीन हैं तो वहाँ टाइम ट्रैवल को लेकर बहुत सी मज़ेदार मूवियाँ बनाई जाती हैं। अगर आपने हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर देखी है जो कि समय यात्रा पर आधारित है, तो आप ये आसानी से कह पाओगे कि हाँ, शायद समय यात्रा की जा सकती है। और आज विज्ञान भी इस दिलचस्प पहलू पर गहन अध्ययन कर रहा है। समय यात्रा के विषय पर आज भी हमारे वैज्ञानिक कुछ ऐसे तथ्य पेश कर देते हैं जो कि हमारी सोच को ही बदल कर रख देते हैं। वैसे तो रियल लाइफ में टाइम ट्रैवल की कल्पना करना ही बहुत कठिन है, लेकिन हाल ही के कुछ दशकों में बहुत सी ऐसी घटनाओं से सामना हुआ जो टाइम ट्रैवल को संभव कर देने की ओर इशारा करती हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस बात का सबूत देती हैं कि टाइम ट्रैवल केवल कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। रुडोल्फ फेंज। ये बात है जून 1951 की, जब न्यूयॉर्क के एक पुलिस वाले ने एक अनजान व्यक्ति को सड़क के बीचों बीच खड़े पाया। हालांकि पहले तो उस पुलिस वाले को काफी हैरानी हुई कि आखिर कोई आदमी सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ा होगा। पुलिस वाला उस व्यक्ति के पास जाने ही वाला था कि अचानक ही एक कार ने उस व्यक्ति को टक्कर मार दी और इसी बीच उस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस द्वारा जब उसकी छानबीन की गई तो उसकी जेब में कुछ हैरान कर देने वाली चीजें मिली। उसकी जेब में कुछ पुराने समय के सिक्के और नोट मिले और एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर डॉक्टर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा हुआ था, और एक लेटर भी मिला जो कि जून 1876 में किसी के द्वारा भेजा गया था। ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। फिर जब इस पर आगे और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सन 1876 में रुडोल्फ फेंज नाम का एक व्यक्ति लापता हुआ था और उस समय लगभग उसकी उम्र 29 साल थी। और पुलिस वाले ने जो अनजान व्यक्ति देखा जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था, उसकी उम्र भी 29 साल के लगभग ही थी। और बेहद चौंका देने वाली बात जो थी वो ये थी कि जिस व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उसकी डिटेल्स इस व्यक्ति से बिल्कुल मैच होती थी। अब सवाल ये था कि क्या ये वही इंसान था जिसके लापता होने की रिपोर्ट 1876 में लिखाई गई थी? पुलिस डिपार्टमेंट की माने तो ये वही इंसान था, क्योंकि इसका हुलिया भी हूबहू वैसा ही था। इस वजह से लोग इसे टाइम ट्रैवलर मानते हैं। चार्ली चैपलिन। ये घटना सन 1928 की है, जब चार्ली चैपलिन की एक फिल्म का प्रमोशन चल रहा था। उस प्रमोशन के दौरान एक फोटो सामने आया जिसमें एक महिला जो कि अपने समय के हिसाब से काफी आधुनिक लग रही थी, वो मोबाइल से किसी से बात करती नजर आ रही थी। इस फोटो में वो लेडी अपने लेफ्ट हैंड को अपने कानों पर रखकर इस तरह से चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि आज के समय में हम फोन को कान पर रखकर बात करते हुए जा रहे हों। हालांकि जब इस फोटो की गहराई से जांच की गई तो ये पता चला कि वाकई में इस लेडी के हाथों में फोन जैसी कोई डिवाइस है। ऐसा भी हो सकता था कि शायद वो अपने ही आसपास के किसी व्यक्ति से बात कर रही हो, लेकिन फोटो में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उस लेडी के आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, सिवाय एक आदमी के जो कि उससे काफी दूर मौजूद है। हॉलीवुड के एक फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस फोटो का पता लगाया था। हम ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि ये बात कितनी सच है, लेकिन फोटो वाली इस लेडी का आज तक कोई अता पता नहीं लग सका, जिसके कारण ज्यादातर लोग इसे एक समय यात्री मानते हैं जो कि फ्यूचर से पास्ट में या तो गलती से या फिर खुद से टाइम ट्रैवल करके आई होगी। जॉन टाइटर 2036 से आया एक समय यात्री। ये बात सन 2002 की है, जब एक व्यक्ति ने अपने आप को समय यात्री बताया। उसने कहा कि वो 2036 से टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है। जब लोगों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम जॉन टाइटर बताया और साथ ही उसने ये भी बताया कि वो यूएस फौज के लिए काम करता है। उसने बताया कि वो यहाँ IBM 500 कंप्यूटर लेने आया है, क्योंकि उसके हिसाब से 2036 वाले कंप्यूटरों में कुछ खामियां आ गई हैं, जिसके चलते उसे यहाँ के कंप्यूटर की सहायता चाहिए, जिसकी मदद से उनके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ये बात लोगों को बहुत हैरानी वाली लगी और साथ ही काफ़ी दिलचस्प भी लगी। लोगों ने उससे सच जानने की कोशिश की, क्योंकि सब यही समझ रहे थे कि ये कोई बहरूपिया है।
लेकिन फिर जॉन टाइटर ने अपनी टाइम मशीन की एक फ़ोटो लोगों को दिखाई और जॉन टाइटर ने उस टाइम मशीन के बारे में भी बहुत कुछ बताया। जॉन की इन अजब गजब बातों से लोग काफ़ी परेशान भी हुए। जॉन ने बताया कि उनकी टाइम मशीन 50 से 60 साल तक ही यात्रा कर सकती है और जो कि 10 साल प्रति घंटे की रफ्तार से समय में यात्रा कर सकती है। ये मशीन एक गाड़ी जैसी है और जब ये स्टार्ट होती है तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जॉन ने एलियन और उनके यूएफओ के बारे में भी बताया कि वे भी समय यात्री ही हैं जो हमारे समय से बहुत आगे के हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जॉन की बातों में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद जॉन का कुछ पता नहीं चला। सर विक्टर गोडार्ड। ये घटना सन 1935 की है, जब विक्टर गोडार्ड नाम का एक शख्स हवाई जहाज से उड़ान भर रहा था। वे उस वक्त इंग्लैंड से उड़ान भर रहे थे। रास्ते में वो एक खराब एयरफील्ड से गुजरे और उसके बाद एक घना जंगल आ गया, जहां ना तो कोई जहाज था और ना ही कोई रनवे। लेकिन उस दिन जिस जगह विक्टर गोडार्ड गए थे वहां सही सलामत पहुंच गए और उसके बाद के वो कुछ दिन वहीं रुके। लेकिन जब विक्टर गोडार्ड वापस लौट रहे थे तब वो उसी घने जंगल के ऊपर थे जहां से वे पहले भी गुजरे थे। लेकिन जैसे ही वे घने जंगल के एयरफील्ड में पहुंचे कि अचानक आए तेज तूफान ने उन्हें घेर लिया और जहाज पर से उनका कंट्रोल टूट गया और उनका जहाज नीचे की ओर गिरने लगा। और फिर कुछ समय बाद जब तूफान रुका तो वो काफी हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उनका जहाज जमीन पर नहीं गिरा था बल्कि वो उसी एयरफील्ड में उड़ रहे थे। लेकिन जिस एयरफील्ड में वो उड़ रहे थे वो पहले वाले से बिल्कुल अलग था और उस एयरफील्ड में उन्होंने बहुत कुछ नया देखा, जैसे कि वहां पर 4 प्लेन और भी मौजूद थे जिनके कलर पीले थे, जबकि उस समय के प्लेन सिल्वर रंग के हुआ करते थे। और वहाँ मैकेनिक भी थे जो नीले रंग की वर्दी पहने हुए थे और वो जो प्लेन थे उनके मॉडल भी अलग थे। लेकिन जैसे ही विक्टर का विमान आगे बढ़ता गया वो अपने जंगल वाले एयरफील्ड में वापस पहुंच गए। जब विक्टर इंग्लैंड पहुंचे तो उन्होंने ये घटना अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। फिर विक्टर ने ये बात किसी और को नहीं बताई और फिर उसके बाद 1975 में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था फ्लाइट टूवर्ड्स रियलिटी। इस किताब में उन्होंने उस पूरी घटना का जिक्र किया जो उनके साथ घटी। बताया जाता है कि इस घटना के कुछ सालों बाद ही रॉयल फोर्स की ड्रेस नीली हो गई और जहाज पीले रंग के हो गए और कुछ नए प्लेन भी आ गए जिनके मॉडल हूबहू वैसे ही थे जैसे विक्टर ने उस एयरफील्ड में देखे थे। इस घटना के बारे में ऐसा माना जाता है कि विक्टर उस तूफान के जरिए समय यात्रा कर गए थे। टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। ये घटना एक फोटो के रूप में सामने आई जो कि पहली बार लोगों के बीच 2004 में आई। बताया जाता है कि ये फोटो सन 1940 की है जो कि रीओपनिंग ऑफ साउथ फोर्क्स ब्रिज इन गोल्ड ब्रिज के दोबारा खुलने के मौके पर लिया गया था। इस फोटो में खड़ा एक व्यक्ति जो कि अपने समय से कहीं अधिक आगे के कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है। इस व्यक्ति ने सनग्लास भी पहने हुए हैं और इतना ही नहीं बल्कि इसके हाथ में एक डिजिटल कैमरा भी नजर आ रहा है जो बिल्कुल आज के समय के कैमरा जैसा लग रहा है। इसके कपड़े और सनग्लास की वजह से ये माना जाता है कि ये व्यक्ति एक समय यात्री है, क्योंकि जिस वक्त ये उस फोटो में दिखाई दे रहा है उस वक्त सनग्लास नहीं थे और न ही इस तरह के किसी आधुनिक कैमरे का आविष्कार हुआ था। इस फोटो पर काफ़ी बहस और रिसर्च भी हुई। कुछ लोगों का मानना था कि ये फोटो असली नहीं है, लेकिन जब इस पर रिसर्च हुए तो ये स्पष्ट था कि ये फोटो असली है। इस फोटो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और इस फोटो को वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये व्यक्ति एक समय यात्री था? हालांकि ये फोटो बेहद विवादों से घिरी हुई है, लेकिन सोर्सेज यही कहते हैं कि ये एक समय यात्री ही था। टॉरेड मैन। ये घटना सन 1954 की है जब एक आदमी जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। जब उसका एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेकिंग के लिए गया तो ये पाया गया कि वो इंसान एक टॉरेड नाम के देश का रहने वाला है। इस बात ने वहां उपस्थित सभी लोगों में खलबली सी मचा दी, क्योंकि इस नाम का कोई भी देश या राज्य पूरे वर्ल्ड मैप पर नहीं था। तो फिर वो आदमी वहां कैसे रह सकता है? वहां के अधिकारियों को लगा कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या उनसे मजाक कर रहा है और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की गई। अधिकारियों ने उससे पूछा कि वो सब कुछ सच सच बता दे और साथ ही साथ ये भी बताए कि असल में वो कहाँ का रहने वाला है और आखिर वो क्या काम करता है। ये सवाल सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बताया कि वो टॉरेड देश का रहने वाला है जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच पड़ता है और वो एक बिजनेसमैन है।
अधिकारियों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए उस व्यक्ति को वर्ल्ड मैप दिखाया और पूछा कि बताओ इस मैप में कहाँ है तुम्हारा देश जहाँ तुम रहते हो। जब उस व्यक्ति ने वर्ल्ड मैप देखा तो वो भी काफ़ी हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि उस मैप में उसका देश था ही नहीं। फिर जब उसने उस मैप को दोबारा अच्छी तरह से देखा तो उसने एंडोरा नाम के आसपास का एरिया बताया और उसने ये भी कहा कि एंडोरा नाम जैसा कोई भी देश उसके देश के आसपास नहीं है और न ही ये नाम उसने पहले कभी सुना। इसके बाद उसने ये भी बताया कि उसका देश टोरेड यहाँ हजारों सालों से मौजूद है और वो जापान में पिछले 6-7 सालों से बिजनेस वर्क के लिए आता जाता रहता है। इस बात को सच साबित करने के लिए उसने अपने पासपोर्ट की पिछली सभी एंट्रीज को चेक कराया और उससे ये साबित भी हुआ कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। और इतना ही नहीं बल्कि उसके पास टोरेड देश का खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी था और वहाँ की नागरिकता की आईडी भी थी। इन सब को देखकर वहाँ के अधिकारी चौंक गए और उन्होंने इस सब की जानकारी जापान पुलिस को दे दी और उस आदमी को एक होटल में भेज दिया गया, जहाँ 2 और गार्ड उसके साथ गए ताकि वो कहीं भाग न जाए। और जब उसे अगली सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। जब गार्ड से उस आदमी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो आदमी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया और उन्होंने उसे रात से कहीं आते जाते भी नहीं देखा। यहाँ एक और गजब की बात ये भी थी कि उस रूम से निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं था। इस घटना के बाद उस व्यक्ति का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ से आया था और फिर कहाँ चला गया। इस घटना पर लोग यही कहते हैं कि वो एक टाइम ट्रैवलर था। समय यात्रा की ये घटनाएं कितनी सही हैं और कितनी गलत ये पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता, बस इस पर बहस जरूर हो सकती है। लेकिन आज के आधुनिक दौर में हमारे वैज्ञानिक समय यात्रा पर अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये अध्ययन कितना सफल होगा ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।